यानी क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस जैसा भयानक दिन में भी वो शख्स आराम से होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब कौन कौन लोग होंगे, आइए सुनते हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब से। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमाने आलीशान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया स्वलाह। यानी क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह, कितनी कमाल की नेकी है दुरूद पाक कि इसकी बरकत से कुर्बे मुस्तफ़ा नसीब होता है। और वो भी किस दिन? जो सबसे मुश्किल दिन होगा, क़यामत का दिन। हदीस पाक, इस हदीस के तहत मिरातुल मनाजी में लिखा है, क़यामत में सबसे ज़्यादा आराम में वो होगा, क़यामत में सबसे आराम में वो होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहेगा। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब होने का, कुर्बत होने का जो किसको नसीब होगी, उसका ज़रिया क्या है? वो दुरूद पाक की कसरत है। अब आप गौर कर लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना करीब होना है। क़यामत का दिन तो मुश्किल दिन है ना, परेशानी का दिन है, बहुत सारे इम्तिहानात होंगे। आजकल गर्मी के दिन हैं, थोड़ी देर पंखा बंद हो जाए तो हमारी हालत बुरी हो जाती है। अभी पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही है। तो आप सोचें क़यामत का दिन तो पंखा नहीं होगा, सूरज 1.25 मील पर, 1 मील पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, लोग प्यास के मारे परेशान होंगे। वही बहुत बड़ी आजमाइश है। मगर सुभान अल्लाह, मेरे आका का उस गर्मी में क्या खूबसूरत इनाम होगा कि अपने हाथों से जामे कौसर अता फरमा रहे होंगे। अच्छा, आज की गर्मी में एक और भी हमें प्रॉब्लम होती है कि पानी पिए फिर थोड़ी देर बाद प्यास लग जाती है, थोड़ी देर पहले पानी पिया होता है फिर प्यास लग जाती है। आप सोचिए क़यामत की गर्मी में कितनी प्यास लगेगी। बड़ी मुश्किल से अगर जामे कौसर मिल गया तो दोबारा कैसे मिलेगा? तो सुभान अल्लाह, मेरे रब की रहमत का इंतज़ाम देखें कि जो जामे आबे कौसर है ना, ये वो खूबसूरत हौज़ है जो नबी पाक अपने हाथों से अपने ग़ुलामों को जाम तकसीम फरमाएंगे। तो फरमाया ये ऐसा पानी है, जुम्मे के खुतबे में आप एक जुमला सुनते होंगे, शरबतन हनी अतम मरी आ ला नज़माऊ बादहू अबदा। फरमाया ये ऐसा शरबत है जो एक बार पी लेगा उसको फिर कभी प्यास ही नहीं लगेगी। तो अब जो नबी पाक के करीब हो जाएगा तो उसको तो जामे कौसर आसानी से मिल जाएगा ना। बाकी लोग तो बहुत बड़ा रश होगा, मगर दुरूद पाक पढ़ने वाला आका के करीब होगा तो इंशाअल्लाह गर्मी का इलाज भी हो जाएगा। आला हज़रत लिखते हैं ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु। अच्छा, एक प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम बहुत सारी है। उस दिन नामा अमाल खोले जाएंगे। अच्छा, हमें पहले ही पता है हमारे अमाल नामे में इतने गुनाह हैं, इतनी खताएं हैं, सबके सामने खुल गए तो पर्दा खुल जाएगा, ऐब खुल जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। मगर सुनो मेरे आका कैसे करीम हैं। आला हजरत कहते हैं, रंगे बेरंगों का पर्दा, हम रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये हैं सल्लल्लाहु। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु। तो ये समझना है हर स्टेप पर
क़यामत के दिन हर मुश्किल में हमें बार बार नबी पाक की हाजत होगी, आका के करम की हाजत होगी, और सबको हाजत होगी। मगर जो करीब होगा उसके काम तो और आसान हो जाएंगे ना। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बरोज़े क़यामत करीब होना ये बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पुल सिरात से गुजरना है? सल्लिम, वहां पर लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। कितना खतरनाक पुल है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है। मगर आपको पता है मेरे आका कितने करीम है अपने उम्मतियों के लिए। उसी पुल के किनारे रब की बारगाह में सजदा फरमाएंगे और क्या अर्ज करेंगे, सल्लिम उम्मती, सल्लिम या रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। तो आला हज़रत कहते हैं सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, पुल से पार चलाते ये हैं सल्लल्लाहु। तो बस अब नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। आपको एक तसव्वुर देना चाहता हूँ, कि इमेजिनेशन देना चाहता हूँ। कभी कभी मौका मिले ना, पैदल चलते हुए अगर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अकेले कहीं हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर जमाएं कि मैदान महशर है, अरबों लोग मौजूद हैं और मेरे आका एक जगह पर जलवा फरमा है। मैं जितने दुरूद पढ़ता जा रहा हूं उतने कदम नबी पाक के पास होता जा रहा हूं। यही हदीस में है ना, जितने ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे वो उतना करीब होगा। तो अब आप दुरूद पढ़ते जाएं और ये तसव्वुर करें कि मैं जितने पढ़ रहा हूं उतने कदम में नबी पाक के करीब हो रहा हूं। अगर जिस दिन तसव्वुर बनाना आपका तस्बीह रखने को जी नहीं चाहेगा, आप कहेंगे और पढ़ लूं, मैं और पढ़ लूं ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाऊं। आजकल फजूल कामों में इतना लोग वक्त जाया करते हैं, मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कितने घंटे निकल गए। सोचिए अगर उस वक्त से वक्त निकाल कर दुरूद पाक पढ़ लें, कलमा पाक पढ़ लें। कलमा पाक भी कितना प्यारा वजीफा, आपको पता है? अफदलुज जिक्र, हदीस में कहा गया सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कितना पढ़ते हैं कलमा पाक? अच्छा, अगर सवाल करूं मैं, जितने यहाँ मौजूद हैं, मुझे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, कौन कौन ये चाहता है कि मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा पाक? सुभान अल्लाह, हर मुसलमान चाहता है। क्योंकि क्यों चाहता है? हदीस पाक में मजमून मिलता है ना कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, मजमून हदीस का कलमा पाक हुआ, वो दखलल जन्नह, वो जन्नत में चला जाएगा। हर मुसलमान चाहता है या अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब करना। लेकिन थोड़ा सा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देता हूं, जिंदगी में कलमा कितनी बार पढ़ते हैं? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? मरते वक्त सबने पढ़ना है, तमन्ना है, जिंदगी में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आदत कैसे बनेगी? आप खुद सोचे ना, एक एक हफ्ता गुजर गया, शायद 5-6 बार भी कलमा पाक नहीं पढ़ा होगा। महीना गुजर गया, एक तस्बीह पूरी नहीं पढ़ी होगी, हालांकि अफजलुज जिक्र कहा गया। तो प्लीज कम से कम 100 दाने की तस्बीह कलमा पाक की पढ़ लिया करें। हर कलमे पर इंशाअल्लाह जन्नत में दरख्त भी लगा दिया जाएगा। और मैं एक बुजुर्ग का कॉल नहीं भूलता, बड़ा प्यारा कॉल था उनका। वो कहते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी कर लो, क्योंकि मरते वक्त जबान भारी हो जाती है। जब सकरात का आलम होता है ना, जबान से निकलता नहीं है कुछ। वैसे भी दुनिया में भी आपको कोई बहुत तकलीफ हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई कट लग जाए, तो इतनी तकलीफ होती है कि फिर बोलने को जी नहीं चाहता। सकरात तो बहुत ज्यादा तकलीफ का वक्त होता है, बहुत ज्यादा यूं समझिए कि टेंशन का वक्त होता है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि अपनी जबान को कलमे का ऐसा आदी कर लो कि जब जबान भारी हो जाए तब भी तुम्हारी जबान से कलमा निकल जाए। जो जिंदगी में पढ़ता ही नहीं है उसको मरते वक्त कलमा कैसे नसीब होगा? खुद सोचे ना। तो आदत होनी चाहिए रोजाना कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या ऐसा करें कि 10-12 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, फिर 2-3 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा पढ़ ले। लेकिन ये पढ़ते रहें, जितना हो सके पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह आपको जिक्र इलाही का भी सवाब मिलेगा और कलमा पाक की बरकतें नसीब होंगी। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, उम्मीद करते हैं यह तकरीर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही ये पता चल गया होगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब क़यामत के दिन कौन होंगे जो सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाले होंगे। सो सबसे ज़्यादा
कसरत से दुरूद पढ़ते रहिए और अपने आखिरत की मुश्किलों को आसान करते रहिए। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।